स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तों के जुए में फिर से न जुटो। बोलिए आमीन। यानी बाइबल बता रही है मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, फिर गुलाम बनने के लिए स्वतंत्र नहीं किया है, फिर गुलामी में आने के लिए आजाद नहीं किया है। तेरा मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, यानी आजाद रहने के लिए हमें आजाद किया है। हम आजाद हो चुके हो ताकि फिर गुलामी में न जाओ। भाई इजरायलियों को जो 40 साल गुलामी में थे, राजा फिरौन के उसके कई सौ साल फिरौन गुलाम थे और वो मार मार के काम कराता था। इतनी एक आदमी से इतनी इतनी ईंट बनवाता था, लादता था गधे की तरह, और कई साल गुलाम। जब यहोवा को दुहाई दी, परमेश्वर ने सुना, फिर उनको मूसा के द्वारा निकलवाया गुलामी से, ताकि तो फिर से उस गुलामी में न जाओ। आमीन, हालेलुया। अगर मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, हालेलुया, न कि फिर गुलामी में जाने के लिए। तो क्या हुआ, कुछ हठीले ऐसे लोग थे जो मीठ याद करके कहते याद करके वो फिर गुलामी चले गए। 40 दिन की रास्ता 40 साल लग गए। जो छुड़ाए गए थे गुलामी से, कुछ लोग ऐसे भी गुलामी छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, शैतान छुड़ा लिया, आप चंगे हुए, भूत से परमेश्वर छुड़ा लिया, दुष्ट आत्मा छुड़ा लिया, फिर आप उसी गुलामी में जा रहे हो। और वचन कहता है तुम स्वतंत्र, फिर से मैं पढ़ता हूं, तुम स्वतंत्र, मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। स्वतंत्र कर दिया, उसमें स्थिर रहना है। प्रार्थना में, वचन में, संगति में स्थिर रहो, डगमगाओ मत, हिलो मत। आमीन। इसलिए मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, आमीन, ताकि तुम स्वतंत्र रहो, हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, आराम कर जाओ। और आगे इसका लिखा है कि इसीलिए स्थिर रहो, दास और दासों के जुए फिर ना जुटो। फिर दास मत बनो, फिर गुलाम मत बनो, और ना ही उसमें जुटो। परमेश्वर ने छुड़ा लिया आपको पाप से, फिर आप उसी पाप को लिए फिर वही सुरती, वही डिबिया, वही खम्मे, वही शराब, वही गाली गलौज, वही चुगलियां, तो फिर आप गुलामी चाहिए। 40 दिन की आशीष, 40 घंटे की आशीष, आपको 40 साल लग सकते हैं आशीष मिलने के लिए, बता रहा हूं। 40 दिन की रास्ता जब 40 साल लग सकता है, वो गुड़गुड़ाते गए, परमेश्वर खिलाता गया, चंगा करता गया, चर्च आना भूलते गए, प्रार्थना करना भूलते गए, अपने अगुए को कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, अरे तू हमें मारने लाया है, तू हमें धूम में बैठाता है, तू हमें ये नहीं करता, वो नहीं करता। खैर मूसा नम्र था, कुछ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर उनको ताड़ना दिया करता था। किसी कोई जमीन निकल गई, किसी ने सांप काट लिया, और कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां जाना था, वादे के देश में, जहां दूध मधु की धारा बहती। उनके हठीले चाल से, अविश्वास से, फिर वो उधरी चले गए जहां उसको जाना था। और वचन कहता तुम्हें मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, उसमें स्थिर रहो, प्रार्थना में, वचन में, और फिर तुम आसमान में जुए मत जूतो, और ना दास्तों के जुए जूतो, ना तो फिर गुलाम हो जाओ। शैतान तो ये ढूंढता कि आप मिस करो कलीसियाना, वचन सुनना, तो फिर वो गुलाम बना लेगा। फिर आप रिपोर्ट जाओगे, डॉक्टर को दर्द हो रहा है, वो दर्द नहीं, वो दुष्ट आत्मा है, वो बीमारी है। आप संगति में नहीं रहोगे, शैतान फिर से आपको गुलामी बनेगा। इसलिए बाइबल बार बार बता दिए, प्रार्थना में लगे रहो, कलीसिया में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्यों बोला है परमेश्वर? ये मैंने बोला, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जब आपको प्रभु ने आजाद किया, फ्री कर दिया, तो आपको उसके साथ हफ्ते में एक बार आते हैं, तो आप उसकी संगति करते हैं, फिर आप घर में भी लगातार प्रार्थना करते हो। तो ये आपके लिए आपका जो ब्लेसिंग है, जो आपका छुटकारा बरकरार रहता है, आपकी गवाही बरकरार रहती है शैतान से, दुष्ट आत्मा से, तो तुम आजादी रहोगे, फिर गुलाम नहीं बनोगे। लेकिन हम अपनी चाल से कई बार गुलाम बन जाते हैं, अपनी चाल से। फिर वही नहीं, अरे आज भर खा लू, सुरती आज भर दारू पी लू, शादी गए वहां पी लिए, वहां कहीं गए वहीं पी लिए, वहां गई कहीं, फिर पत्नी से लड़ाई झगड़ा, फिर पति से लड़ाई झगड़ा, फिर वही वाली कहानी आपकी आई। फिर आप कहेंगे फिर प्रॉब्लम में मैं आ गया। क्यों?